सकती है बीजेपी। आपको बता दें कि 17 या 18 मार्च को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सामने आएगी। पहले लिस्ट में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ब्रजभूषण के टिकट पर अभी भी संशय बना हुआ है। रीता जोशी, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार का टिकट कटेगा। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। और संघमित्रा मौर्य और वीके सिंह का टिकट भी कट सकता है। सुल्तानपुर, कौशाम्बी, गाजीपुर, मैनपुरी में कई नामों पर चर्चा होगी। मछली शहर, प्रयागराज, अलीगढ़ में कई नामों पर चर्चा होगी और कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आएगी 17 या 18 मार्च को कहा जा रहा है, जिसमें कई सांसदों के टिकट कट सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है 17 या 18 मार्च को और कई सांसदों के उसमें टिकट भी कट सकते हैं। वो कौन कौन से सांसद होंगे? देखिए बिल्कुल नंदिनी, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करी थी जिसमें 51 प्रत्याशियों के नाम थे और जिसके बाद देखिए ये चर्चा तेज हो गई थी क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है। इसको लेकर राजनीति का माहौल भी बहुत तेज हुआ था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 17 या 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट को जारी कर सकती है और इसमें कई सिटिंग सांसदों के टिकट जो हैं वो काटे जा सकते हैं। जिसमें देखिए अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, प्रयागराज से देखिए रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है और उसी के साथ साथ गोंडा से देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह है, सत्यदेव पचौरी हैं, वरुण गांधी हैं और उसी के साथ साथ देखिए तमाम सीटें ऐसी, वो चाहे कौशाम्बी की बात करी जाए, सुल्तानपुर की बात करी जाए, मछली शहर की बात करी जाए या फिर देखिए अगर बात करी जाए मैनपुरी में, यानी कई नामों को लेकर देखिए लगातार चर्चा चल रही है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि संतोष गंगवार का टिकट भी कटेगा। हालांकि जानकारी देखिए ये सूत्रों के आधार पर मिल रही है। इसके पीछे की देखिए वजह समझने की जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से रहे हों। इसमें देखिए अगर हम चाहे वरुण गांधी के नाम की बात करें, रीता बहुगुणा जोशी के नाम की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम की बात करें, ऐसे नाम जिन्होंने कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इनके माध्यम से या फिर इनके सहयोगियों के माध्यम से नुकसान पहुंचा हो। ये देखिए आला कमान हर एक सांसद पर अपनी नजर रखता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने देखिए जिस तरीके से तमाम उनके साथ बातें सामने आई, अगर हम रीता बहुगुणा जोशी की भी देखिए बात करते हैं तो उनके बेटे को लेकर जिस तरीके की बात सामने आई थी कि उनको विधानसभा चुनाव में वो कैंट से टिकट दिलाना चाहती थी, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी, हालांकि उनका बेटा फिलहाल अब बाहर है। वरुण गांधी के देखिए बयान जो है वो सभी के सामने चर्चा में रहते हैं कि वो मुखर होकर अपने बयानों को रखते हैं। तो दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें सभी सांसद दिल थाम कर बैठे हैं, दिल्ली तक का वो दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि उनके नाम काटे जाने हैं। 17-18 मार्च का इंतजार करना होगा। देखिए ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कई नए अहम लोगों को भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि यूपी के 80 सीटों का लक्ष्य, एनडीए के सहयोग से देखिए 400 सीटों से ज्यादा का लक्ष्य है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नई तरीके की रणनीति अपना रही है और देखिए कई सांसद जिनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं मिला या फिर अगर ये बात करी जाए कि अपनी उम्र की जो सीमा है उसको वो पार कर चुके, उनका जो प्रदर्शन है वो बेहद ही निराशाजनक रहा है। इसको लेकर आला कमान ने एक पूरा रिपोर्ट कार्ड भी देखिए तैयार करा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी अलग अलग